हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवराग ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऊपर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे आप जाके फॉलो कर लें। तो दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। सिर्फ जाने के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि मैंने अपने हाथों से प्यार से बनाई है मेवे वाली गुजिया अपने सास-ससुर के लिए। शादी के बाद ये मेरा पहला ऐसा मौका है जब मैं कुछ खास बना के उनके लिए लेकर जा रही हूँ। जब हम किसी के लिए कुछ बनाते हैं तो उसमें सिर्फ चीज़ें नहीं डालते, उसमें हम प्यार, अपनापन और भावनाएं भी भरते हैं। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने अपनी सासू माँ के हाथ की गुजिया खाई थी, वो स्वाद आज तक जुबान पे है। अब उसी स्वाद को मैं दोहराने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ रेसिपी नहीं, ये रिश्ते और गहराई से जोड़ने वाली एक मीठी सी मुस्कान की कोशिश है। तो चलिए अब ज़रा सा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये मेवे वाली गुजिया कैसे बनाई है। सबसे पहले एक पैन को गरम कर लेना है और उसमें आपको जो आपने नारियल का बुरादा मंगाया है, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसके धीमे आंच पे हल्का सा भून लेना है जब तक उसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको घी डालना है और उसमें आपको बारीक या मोटी जो भी सूजी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मेवा की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने सूजी की क्वांटिटी बहुत ही कम ली है, यानी कि ना के बराबर ली है। आप चाहें तो आधा मेवा और आधा आप सूजी भी मिक्स करके बना सकते हैं। लेकिन सही बताऊँ, जो ज़्यादा मेवा वाली होती है ना गुजिया, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी मंगाया था मेवा, जिसको आपको ऐसे मैश कर लेना है ताकि मेल्ट होने में आसानी हो। बहुत जल्दी वैसे तो ये पिघल जाता है, बट अगर आप मैश कर लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बाद इसको मैंने मेल्ट कर लिया। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला था क्योंकि मेरे जो पापा हैं उनके दाँतों से नहीं टूट पाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को स्किप किया। आप चाहे तो इसमें काजू, बादाम और पिस्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने बस इसमें किशमिश ऐड किया है और उसके बाद भू आपको चीनी का बुरादा बना लेना है। चीनी को मैंने ना घर पे ही ग्राइंड किया था और इसी में मैंने इलायची डाल दिया था। अगर आप चाहें तो अलग से भी इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी ही क्वांटिटी में चीनी ली है, आप चाहें तो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं क्योंकि कितने लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत होती है, कितने लोग कम खाते हैं। तो हमारे घर में सब कम ही खाते हैं और वैसे भी मेवा वाला बनाओगे ना तो ज़्यादा आप चीनी डालोगे ना तो चिपचिपा ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है। तो मैंने हल्का सा चीनी डाला है और उसको फिर ठंडा करके अच्छे से इसको मैश कर लेना है और ये बन के डो तैयार हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो मेन यही रहता है जिसको हमें गुजिया में भरना होता है। अगर इसमें टेस्ट आएगा ना तो आपका गुजिया भी टेस्टी बनता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आटा गूँथने की प्रोसेस। इसमें मैंने आधे किलो की मैदा का पैकेट मंगाया था, लेकिन मैंने इसको फुल नहीं डाला था क्योंकि इसमें छोटे-छोटे गोले बनाने होते हैं, तो मैंने बस हाफ से थोड़ा-सा ज़्यादा ही डाला था और मैंने यहाँ पे जो मोयम डाला है वो घी का डाला है। आप चाहे तो तेल का डाल सकते हो, बट मैं पर्सनली आपको बताऊँ, अगर आप घी का मोयम डाल के गुजिया बनाते हो ना तो ये बहुत दिनों तक क्रंची रहता है और आप इसे हफ्ते से 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं मावा की गुजिया होने के बावजूद भी। ये बहुत मैसी सा नहीं होता है। अगर आप तेल का बनाओगे ना तो बहुत ही जल्दी वो मैसी सा हो जाता है। तो इसमें आपको 2 बड़े चम्मच आप घी डाल सकते हैं। आपने जितना मैदा लिया है उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप ऐसे हाथ से बांध के देखोगे ना तो अगर ये गोला जैसा बनने लगेगा ना तो उतना ही आपको इसमें घी या तेल को ऐड करना है। आपको हल्का-हल्का पानी डाल के, एक ही बार बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का-हल्का पानी डाल के आपको इसे टाइट से आटा को गूँथना है। एकदम गीला सा आटा को नहीं गूँथना है, वरना आपकी गुजिया क्रंची नहीं होगी, वो एकदम से चिपचिपी सी हो जाएगी। तो इसको मैंने यहाँ पे गूँथ के रख लिया और इसको मैंने रख दिया था 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए जब आप रखते हो ना तो ये एकदम से सेट हो जाता है और अच्छा सा आप बेल भी सकते हो और बना भी सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं गुजिया बनाने की प्रोसेस। यहाँ पे मैंने 2 तरीके का शेप देने वाला गुजिया रखा था। एक था जो प्लास्टिक वाले आते हैं जो बहुत ही ईज़िली मिल जाते हैं। लेकिन आप कभी भी देखोगे ना तो उससे जब भी आप गुजिया को दबाओगे ना तो उसका मुँह खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और फिर गुजिया की जो भरने की अंदर जो आप भरोगे फिलिंग वो बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला गुजिया वाला स्टैंड यूज़ किया था। इसमें क्या होगा ना, अगर आप
ज़्यादा तेज़ हाथों से दबा दोगे ना तो इसका मुँह नहीं खुलता है। दूसरा इसमें फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी भरुआ को डाल सकते हो, इसमें भर के बना सकते हो और इसमें ना बड़े-बड़े शेप भी बनते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए वो प्लास्टिक वाले गुजिया स्टैंड में भी एक गुजिया बना के आपको दिखाऊँगी कि कैसे इसका मुँह खुल जाता है। मैंने हमेशा से देखा है जब भी मैंने ये प्लास्टिक वाले से बनाया है आधा से ज़्यादा मेरी गुजिया बर्बाद ही हुई है। लेकिन जो इसको और आप अगर थोड़ा-सा भरना चाहो ना तो इसमें भर के बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। शायद मुझे ही नहीं बनाने आता होगा, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि इसी से बनाते हैं बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं जब भी इससे बनाई हूँ तो इसका मुँह खुल गया है या तो मैं कढ़ाई में डाली हूँ तो उसका मुँह खुल गया। तो इसीलिए मैंने वो जो स्टील वाला है वो गुजिया स्टैंड मैंने यूज़ किया है। तो देखो इसका भी मैंने बना के दिखाया। देखिए ना आप इसमें मेरा मुँह खुल ही जाता है इसका जब भी गुजिया बनाती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गुजिया का मुँह ना खुले तो आप इस तरीके के शेप में भी गुजिया बना सकते हो। ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको तेल को गरम कर लेना है। तेल को पहले तेज़ आँच करके गरम कर लेना है लेकिन गुजिया को हमेशा आपको मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। अगर आप हाई फ्लेम पे तलोगे तो जल्दी-जल्दी ना गुजिया जलने भी लगता है क्योंकि मैदे को बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना होता है। तो यहाँ पे और बहुत सारे क्वांटिटी में आपको गुजिया को नहीं डालना है। 4 से 5 गुजिया को आप एक बार में तल सकते हो। अब इसको आपके ना धीमे आंच पे ना धीरे-धीरे पलट के आप इसको पका सकते हो और देखो जैसे मैं इसको पलट रही हूँ ना धीरे-धीरे वैसे ही आपको धीरे-धीरे पलट के और बनाना है। ये वाली जो प्लास्टिक की जो सांचे वाली मैंने गुजिया बनाई है देखो इसका मुँह खुल गया है, बाकी सारे गुजिया का सेट हो। देखो अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस हो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ज़रूरी नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो। मैंने अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई इसमें स्क्रिप्टेड बातें नहीं डालती। इसको मैंने जाली वाले में तल के रखा है क्योंकि जब भी मैं पेपर में रखती हूँ ना तो एक साइड चिपचिपा सा हो जाता है। तो आप भी जब भी इसे तले तो जालीदार बर्तन में रखें, इससे तेल भी निकल जाएगा और ये बहुत टाइम तक क्रंची भी रहेगा। जब ये बन जाए और ठंडा हो जाए तो इसको आपको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखना है। इसे आप 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।